नमस्कार। जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास महात्मा प्रथम अध्याय हमने श्रवण किया। प्रथम अध्याय में जैसा कि वर्णित किया गया था कि ब्राह्मण जो था, देव शर्मा नाम का जो ब्राह्मण था, वो और उसका जमाई जो था चंद्र, यानी उसने अपनी कन्या गुणवती का विवाह चंद्र से किया था, अपने शिष्य से। तो वो चंद्र और ब्राह्मण जो थे दोनों संविदा लेने के लिए जंगल में गए हुए थे। वहां राक्षस ने उन दोनों को मार दिया। तो उसके पश्चात जो है वो दोनों भगवान विष्णु लोक में, भगवान के विष्णु लोक में आ गए और विष्णु लोक में सुखपूर्वक रहने लगे, आनंद भोगने लगे। दूसरे अध्याय में गुणवती की कथा है। गुणवती वही ब्राह्मण की कन्या। तो भगवान श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं सत्यभामा को, कह रहे हैं कि हे देवी, गुणवती अपने पिता और पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने के पर बड़ा विलाप करने लगी और कहने लगी, हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँगी? अब मेरे भोजन और वस्त्र की आदि की व्यवस्था कौन करेगा? कैसे रहूँगी मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा अब कौन करेगा? इस प्रकार विलाप करने लगी। मैं कहाँ रहूँ? अब तो कहीं ठिकाना भी नहीं रहा। इस तरह रोती और बिलखती युवती जो है पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। कुछ देर तक पड़ी रही मूर्छित अवस्था में, फिर होश में आई तो पूर्ववत अत्यंत करुण विलाप करके शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात, जिनको राक्षस खा गया था, मार दिया था राक्षस ने, उनकी क्रिया करनी चाहिए। ये जो है गुणवती के मन में विचार आया, जिससे उनकी गति हो सके। अतः उसने, गुणवती ने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी और उनके बेचने से जो पैसे उसको मिले उससे उसने अपने पिता और पति का श्राद्ध किया, क्रिया की, और उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में जो है आठों पहर रहने लगी। वो उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत किए, कार्तिक महीने में उपवास किए, कार्तिक महीने का व्रत किया। ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बड़े बड़े ही प्यारे हैं। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कह रहे हैं कि एकादशी और कार्तिक के व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। कह रहे हैं भुक्ति मुक्ति पुत्र संपत्ति को देने वाले हैं ये। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्य आता है तो सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, तो वह मुझे बहुत ही प्यारे होते हैं। क्योंकि बड़े पापी भी हों तो भी स्नान और व्रत के प्रभाव से, कार्तिक मास के स्नान से प्रभाव से, पूजा करने के प्रभाव से, व्रत करने के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, तुलसी के वृक्ष का चिंतन करते हैं, वो साक्षात भगवान विष्णु के तुल्य हैं। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को कह रहे हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, मंदिर में झाड़ू लगाने का भी बड़ा लाभ है, बहुत पुण्य का काम है। आपके आसपास यदि कोई मंदिर हो तो उसमें झाड़ू जरूर लगाया करें कभी कभी जा करके। झाड़ू लगाने से जो है बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। मंदिर में झाड़ू लगाने का बड़ा पुण्य है। जो विष्णु की पूजा करते हैं वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कह रहे हैं। अब इधर गुणवती की कथा चल रही थी तो गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगा करके कार्तिक का व्रत करने लगी, भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। एक बार वह ज्वर से ग्रस्त हो गई, उसको ज्वर आ गया बहुत तेज और वह दुबली हो गई। फिर किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची भी नहीं थी, शीत के मारे, ठंड के मारे वो बुरी तरह से कांप रही थी, एकदम शिथिल हो गई।
और जो है वहीं उसने उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो इस प्रकार जब उसके प्राण पखेरु उड़ गए तो उसकी मृत्यु जब हो गई तो मेरे धाम में यानी भगवान विष्णु के मेरे धाम में जो दूत हैं उन दूतों ने वो दूत जो हैं उनको उसको गुणवती को मेरे धाम में लाए। मैंने देवताओं की प्रार्थना पर मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय वह गण भी मेरे साथ आए इस पृथ्वी पर। जो मेरे दूत थे वो भी मेरे साथ आए हुए थे जब मैंने कृष्ण का रूप लिया था यहाँ पर पृथ्वी में। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने थे। भगवान कृष्ण के साथ जो गोप वगैरह थे, जो यादव वगैरह थे, वो सब मेरे गण से गए रहे। तुम्हारे पिताजी जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय सत्यजित हैं, सत्यजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह आकू है, और हे भामिनी तू ही वह गुणवती है। सत्यभामा से कह रहे तू वही गुणवती है। पिछले जन्म की कथा सुना रहे हैं ना उसको, सत्यभामा को। तो कह रहे हैं सत्यभामा तो वही गुणवती है जिसने इतने ज्यादा व्रत किए, इतने ज्यादा अनुष्ठान किए, इतने ज्यादा पुण्य किए। यह कार्तिक व्रत का प्रताप है जिससे तो मेरी अर्धांगिनी बनी है। कार्तिक मास के में तूने पूरे कार्तिक मास के व्रत किए, पूजा की और पुण्य कर्म किए, तो इसलिए जो है तू मेरी अर्धांगिनी इसी कारण से बनी है। तुमने मंदिर के द्वारे पर तुलसी का जो पौधा लगाया हुआ था वह इस समय वही तुलसी का पौधा जो है इस समय तुम्हारे आंगन में जो कल्प वृक्ष है वो है, वही तुलसी का पौधा है वो। तुमने जो जब जन्म में दीप दान किया था, दीप दान करने से तुम्हारी देह जो है बहुत सुंदर है, बहुत रूपवती है, हो गई हो तुम। रूपवती होने का कारण है तुमने उस जन्म में दीप दान किया था। पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु के अर्पण कर दिया था तुमने, तो इसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हुई हो, 16,000 जानों में सर्वश्रेष्ठ हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। सत्यभामा से कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं वह मुझे बहुत अधिक प्रिय होते हैं, कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। सत्यभामा उसे कह रहे हैं वह लोग जो कि दूसरे जब तब यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत थोड़ा होता है। कार्तिक मास की महिमा बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। कह रहे हैं कि कार्तिक मास में व्रत पूजन और जो है पुण्य कर्म ये बहुत फलदायक होते हैं। यानी कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी अन्य जो व्रत होते हैं वो नहीं होते हैं। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। सत्यभामा प्रसन्न हुई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया। ये दूसरा अध्याय जो है श्री राधा कृष्ण को समर्पित है। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।